खुशी अपनी माँ देवयानी के साथ हरिपुर में रहती थी। खुशी के पिता नहीं थे, इसलिए देवयानी को खुशी की देखभाल की ज्यादा चिंता रहती थी। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची खुशी को मैं जीवन में हर सुख सुविधा दूं, पर इसके लिए मुझे और मेहनत करनी होगी। मुझे मजदूरी के काम को ज्यादा से ज्यादा करना होगा। देवयानी मजदूरी के लिए जाती तो खुशी को भी अपने साथ ले जाती। देवयानी काम करती रहती और खुशी वहीं पास में ही खेलती रहती। माँ, तुम रोटी खाओ, मैं अभी आई। ये ले, रोटी खानी है? भूख लगी है? ठीक है, तू मेरी रोटी खा ले, मैं बाद में खा लूंगी। अरे खुशी, तुझे तो भूख लगी थी, अपनी रोटी कहाँ छोड़ आई? माँ, वो सामने गाय को भूख लगी थी, उसे खिलाती। मुझे पता था मेरी प्यारी बेटी खुशी अपने हिस्से की रोटी भूखे जानवरों को खिला देती है, इसलिए मैंने ये एक रोटी तेरे लिए बचा कर रखी थी। आजा, खा ले। देवयानी जानती थी कि खुशी की आदत है वो अपने हिस्से का भोजन भूखे जानवरों को खिला देती है। खुशी को भूखे जानवरों को भोजन खिलाने से बहुत खुशी मिलती है। देवयानी काम करती थी और खुशी रोजाना ही जानवरों को खाना खिलाती थी। एक दिन, खुशी बेटा, आज मुझे काम पर जल्दी आना था, इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई थी। आज हम दोनों ये डबल रोटी खाकर ही गुजारा कर लेंगे। ये ले, तू डबल रोटी खा, तब तक मैं काम निपटा कर आती हूँ। देवयानी काम करने लगती है। खुशी जैसे ही अपनी डबल रोटी खाने लगती है। अरे, ये कुत्ता तो देखने में बहुत सुंदर है, इससे पहले तो मैंने आज तक इसे यहाँ नहीं देखा। मैं इसे ये डबल रोटी खिलाकर आती हूँ। अरे, कहाँ भाग रहे हो? रुको, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए डबल रोटी लाई हूँ, ये लो, खा लो। खुशी कुत्ते के पीछे पीछे जाने लगती है। वो कुत्ता एक जंगल की ओर चला जाता है। खुशी भी कुत्ते के पीछे पीछे जंगल में चली जाती है। अरे, ये तो मैं जंगल में आ गई, पर वो कुत्ता कहाँ गया? वो रहा। देखो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे इतनी दूर जंगल में आ गई। अब तो डबल रोटी खा लो, तुम्हें भूख लगी होगी। कितनी देर से तुम्हें आवाज लगा रही थी। खुशी उस कुत्ते को डबल रोटी देती है और वो डबल रोटी खा लेता है। खुशी वापस अपनी माँ के पास आ जाती है। अगले दिन खुशी को वही कुत्ता दोबारा दिखाई देता है। अरे, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए रोटी लेकर आती हूँ। क्या हुआ? क्या तुम्हें रोटी अच्छी नहीं लगती? अच्छा, तुम डबल रोटी खाते हो, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कल डबल रोटी लेकर आऊंगी। अगले दिन से खुशी उस कुत्ते के लिए डबल रोटी लाने लगी। खुशी, तुम ये रोजाना डबल रोटी का पीस किसके लिए लेकर आती हो? माँ, यहाँ पर एक ऐसा कुत्ता है जिसे डबल रोटी खाना पसंद है, इसीलिए मैं रोजाना एक डबल रोटी का पीस उसे खिला देती हूँ। उसका पेट भर जाता है और वो खुश होकर चला जाता है। चल, ठीक है मेरी बिटिया, मेरा काम खत्म हो गया है, अब हम घर चलते हैं। अगले दिन सुबह के वक्त जब देवयानी काम पर जाने लगती है। क्या हुआ माँ, आज तुम सोकर नहीं उठी? आज काम पर नहीं जाओगी माँ? पता नहीं, सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और शायद बुखार भी है, तो आज काम पर नहीं जा पाऊंगी। माँ, आप लेटी रहो, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। खुशी, आज तो कुछ खाने के लिए भी नहीं है, तुझे तो भूख लगी होगी ना बिटिया? नहीं माँ, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। रात को तुमने 2 रोटी खिला दी थी ना, तो अभी तक पेट भरा हुआ है। देवयानी मन ही मन रोने लगती है। मैं जानती हूँ खुशी, तू मुझसे झूठ बोल रही है, तुझे भूख लगी है, पर तू मुझे कुछ नहीं बोलेगी क्योंकि तू जानती है कि तेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो तुझे आज कुछ खिला सके। देवयानी दुखी हो जाती है, पर वो खुशी को ऐसे भूखा नहीं देख सकती थी। वो बोली, खुशी, जहाँ मैं मजदूरी करने जाती हूँ उन ठेकेदार के पास जाना और बोलना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं काम पर नहीं आऊंगी। वो मुझे 20 रुपए उधार दे दे तो उनकी बड़ी मेहरबानी होगी। बोलना मेरी आगे की मजदूरी में से काट लेंगे। ठीक है माँ, मैं ठेकेदार से 20 रुपए उधार लेकर आती हूँ। खुशी ठेकेदार के पास उधार के पैसे लेने जाती है। अपनी माँ को बोलना मैं काम के पैसे देता हूँ, काम करो और पैसे लेकर जाओ। यहाँ कोई दान पात्र नहीं खोल रखा है मैंने कि जो मजदूर तबीयत खराब का बहाना करके मेरे पास आए मैं उसे पैसे बांटता फिरूं। बोल देना अपनी माँ से कि ठेकेदार ऐसे उधार के पैसे नहीं देता, चल भाग अब यहाँ से। खुशी उदास मन से घर की ओर वापस आने लगती है। तभी वो कुत्ता उसके पीछे पीछे चलने लगता है। आज तुम मेरे पीछे मत आओ, आज मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए डबल रोटी नहीं है, तुम वापस चले जाओ। खुशी घर वापस आ जाती है और अपनी माँ से सारी बात कहती है। अब मैं क्या करूँ, मेरी बच्ची, तूने कल से कुछ नहीं खाया, तुझे भूख लगी होगी, मैं तुझे क्या खिलाऊं मेरी बच्ची? माँ, तुम रोना बंद करो, तुम्हें रोता देखकर मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे, तुम मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए। अरे, ये कुत्ता घर के भीतर आ गया है। माँ, ये वही कुत्ता है जिसको मैं रोजाना डबल रोटी खिलाती हूँ। आज मैंने इसे डबल रोटी नहीं खिलाई, शायद इसीलिए ये मेरा पीछा करते हुए घर तक आ गया।
कृपया करके आप चले जाओ, मेरे पास डबल रोटी नहीं है। मैं जानता हूँ खुशी, पर मैं आज तुम्हारे पास डबल रोटी खाने को नहीं आया, बल्कि तुम्हें कुछ देने आया हूँ। देखते ही देखते वो कुत्ता एक देव का रूप ले लेता है। खुशी और देवयानी घबरा जाते हैं। अरे आप कौन है? घबराओ नहीं, मैं स्वर्ग लोक का देवता हूँ। जो लोग भूखे जानवरों को खाना देते हैं, मैं उनकी सहायता करता हूँ। तुम बहुत दयालु हो खुशी, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम इतने दिनों से मुझे डबल रोटी खिला रही थी। मुझे भूखा देखकर तुम मेरे पीछे पीछे जंगल तक आ गई, ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। तुम्हें इस नेक कार्य का फल अवश्य प्राप्त होगा। आज मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हारे जीवन में नई उमंग ले आएगी। देखते ही देखते देव जैसे ही हवा में अपना हाथ घुमाता है, एक बड़ी मशीन वहाँ आ जाती है। ये जादुई डबल रोटी मशीन है। जब भी तुम इसे घुमाओगी, इसमें से डबल रोटी बनकर बाहर आती रहेगी। जादुई डबल रोटी मशीन तुम्हारे नेक कार्यों के लिए उपहार है। ये मेरी तरफ से आशीर्वाद समझना। ये मशीन तुम्हारे बहुत काम आएगी। हमेशा खुश रहना और इसी तरह दूसरों की मदद करती रहना। जादुई डबल रोटी मशीन के आने से देवयानी और खुशी की जिंदगी में नई रोशनी आ गई थी। देवयानी और खुशी जादुई डबल रोटी मशीन को घुमाती और ढेर सारी डबल रोटी बनकर बाहर आ जाती। अब कोई भी जरूरतमंद, गरीब और बेसहारा व्यक्ति या फिर कोई भूखा जानवर देवयानी और खुशी के दरवाजे से भूखा नहीं लौटता था। वो कहते हैं ना, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान स्वयं उसकी मदद को आते हैं।